अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अनीला ज़का आज के प्रोग्राम में आपके सामने दिल दहला देने वाले हकाइक रखने जा रही हूँ। जी हाँ, बहावलपुर से 10वीं जमात के तालिब इल्म की जानिब से हमारे साथ बजरिया ईमेल राब्ता किया गया। हमने तफसीलात जानने के लिए इस बच्चे से टेलीफोनिक राब्ता किया तो इसकी बताई हुई बातें इस कदर खौफनाक थी कि हमने तमाम तर मसरूफियात तर्क करके इस समेत तमाम बच्चों की मदद का फैसला कर लिया। बहावलपुर से टीम पुकार के मेंबर्स और तमाम नुमाइंदगान को इस बच्चे से मिलने वाली मालूमात के शवाहिद इकट्ठे करने पर लगा दिया गया। जैसे जैसे मालूमात सबूत की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी, मजीद भयानक तर होती जा रही। बड़े नाम इनके पुष्टपनाह के तौर पर सामने आने लगे थे, मगर असल मकसद इनका सबूत इकट्ठा करना था, जिसके लिए टीम पुकार के मेंबर्स को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए हमारी टीम ने फैसला किया कि इस गिरोह को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है और इसीलिए हमने बहावलपुर का रुख किया। बहावलपुर पहुंचने पर टीम पुकार से मदद तलब करने वाला बच्चा हमारा मुंतजर खड़ा था। हाँ बेटा, हम फरीद गेट वाले रोड पे आ गए। मेरे लेफ्ट पे पार्क है और राइट पे यहाँ कोई इंग्लिश शूटिंग के नाम से कोई शॉप है। तुम ये गाड़ी के पास तो नहीं खड़े हुए? यही तो नहीं है? आ जाओ आ जाओ। जरा आ जाओ बेटा, बैठो बैठो, परेशान नहीं हो। क्या नाम है? काशिफ। काशिफ, तुमने ना हिम्मत दिखाई है, इसी तरह डट के रहना है इस पे, ठीक है? परेशान नहीं होना, ठीक है? पहचान कर लोगे ना सबकी? जी जी। है? शनाख्त है ना सबकी वहाँ पे? बच्चे के साथ हम अपने तमाम तर शवाहिद शेयर कर चुके थे, जिसकी वो तस्दीक भी कर चुका था। अब हमने कानूनी रास्ता अपनाते हुए मुतल्लिका पुलिस के साथ राबिता करके ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया था, जबकि अगले रोज ही हमसे राब्ता करने वाला बच्चा मंजर से अचानक गायब हो चुका था। इसका मोबाइल फोन भी बंद था और इसकी बताई हुई जगह पर भी वो हमें ना मिला। अब हमारे सामने एक बड़ा मसला आन खड़ा हुआ था, जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते थे। लाख तलाश करने के बाद हमने अपनी छठी हिस्स से काम लिया, जो हमें कह रही थी कि इस बच्चे के साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि वो हमें पहले भी बता चुका था कि इसकी कड़ी निगरानी की जाती है और किसी भी गैर शख्स से मिलने पर इससे पूछगछ होती है। इसका हमारा सड़क पर खड़े होकर इंतजार करना और बादज़ा मेरा इससे मिलना इस बात का इशारा देता था कि ये बच्चा किसी बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। इसके बाद हमने जीपीओ बहावलपुर फैसल कामरान साहब के साथ मुलाकात का फैसला किया और इन्हें तमाम तर हकाइक से आगाह किया। फैसल कामरान साहब बेहतरीन क्राइम फाइटर जाने जाते हैं, जिसका सबूत उन्होंने गुज़िश्ता रोज हमें दे दिया। उनकी कामयाब हिकमत अमली, जिसमें नाकाबंदी भी शामिल थी। जीपीओ बहावलपुर की हिदायत पर चारों तरफ से नाकाबंदी के दौरान एक सिंध नंबर प्लेट की गाड़ी BCT 350 कार ने जेल रोड के करीब नाका तोड़कर फरार होने की कोशिश की। वायरलेस पर पुलिस अलर्ट ने कार का ताकुब किया और अगले नाके पर फिर से फरार होने की कोशिश इस कार को महंगी पड़ गई। अब इसका ताकुब पुलिस की गाड़ियां और हमारी टीम भी कर रही थी। इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए हमें लगा था कि इस कार से हमें कोई ना कोई मतलूबा सुराग जरूर मिलेगा, मगर इस बात का यकीन हरगिज नहीं था कि इस कार से हमारे साथ राब्ता करने वाला बच्चा भी बाजियाब हो जाएगा, जो जकड़ा हुआ है ना कि जिस काम को खुलूस नीयत से करने की ठान ली जाए, इसमें रब्बुल इज्जत भी आपकी मदद करता है। मेरे अल्लाह ने मदद की और कार का ताकुब करना मुफीद रहा। कार के बिल्कुल पीछे पुलिस वैन में सवार SI जमशेद संधू ने हिम्मत दिखाई, जो कि इंतहाई खतरनाक भी थी। पुलिस वैन से कार की छत पर जंप कर दिया।
इस दौरान हमारी टीम की गाड़ी ने भी मुल्जिमान की कार का घेरा तंग कर दिया, जिससे इसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई। इस मौके को गनीमत जानते हुए हमारे सीनियर प्रोड्यूसर ज़काउल्लाह जट ने जान जोखों में डालकर ड्राइवर को दबोचने के लिए कार के अंदर जंप किया। तातर मुल्जिमान ने 2 अफराद की जिंदगी को खतरे में डालते हुए फरार का रास्ता नहीं छोड़ा, मगर हम इसकी रफ्तार को काबू करने में कामयाब हो चुके थे। इसी दौरान हमारी मदद करती पुलिस वैन ने आगे से रोक लिया, ड्राइवर दबोच लिया गया, साथ बैठा मुल्जिम फरार हो गया, जिसे पकड़ते हुए पुकार के सीनियर प्रोड्यूसर शदीद जख्मी भी हो गए। मगर अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुग़वी बच्चा सही सलामत बाजियाब हो गया। नाज़रीन, मेरे साथ जो मुल्जिम मौजूद है इस वक्त, ये पुलिस को मोस्ट वांटेड था। 302 के मुकदमे में ये इश्तिहारी पुलिस इसे ढूंढ रही थी और मुख्तलिफ वारदातों में इसके ऊपर पर्चे, उस पर भी पुलिस अभी तक इसको ढूंढ रही थी। चाइल्ड अब्यूज के केस में बिलाखिर अब ये धर लिया गया। ये शख्स कौन है, कहां से है, इसी की जुबान से सुनवाते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। तारिक, अपनी हिस्ट्री शुरू करो बताना मुझे। जी, मैं अहमदपुर शर्किया से हूँ, जिला अच्छा, भावलपुर। मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड एड्रेस नहीं पूछा, मैंने तुम्हारे करतूतों की हिस्ट्री पूछी है। काम मैं वैसे ड्राइविंग का करता हूँ अच्छा और क्वेटा में नौकरी करता था। अच्छा, उधर हमारे हमसाए उन्होंने 302 का पर्चा करा दिया। है मैं खुशी में करवा दिया है। नहीं, मैं उधर ड्राइवरी करता था। जो उधर आदमी फौत हुआ वो हमारे सेठ के पास गनमैन था। उनके 2 भाइयों का आपस में झगड़ा था, उन दोनों सेठों का। उनकी जब आपस में फायरिंग हुई, हमारे वाले बंदे ने उनके ऊपर फायरिंग किया, उनके बंदों ने हमारे ऊपर फायरिंग की। उधर से उनका भाई फौत हो गया, इधर से जो हमारा था बंदा वो फौत हो गया। उधर फिर उन्होंने FIR कराई। इधर से जो हमारे इधर इलाके वाले बंदे थे, इन्होंने हमारा नाम उसमें लिखवा दिया, जो हमारा बंदा उधर फौत हुआ। तुम्हारे कहने का मकसद है कि तुम शरीफ आदमी हो? नहीं, शरीफ नहीं हूँ। शरीफ नहीं हो तो फिर करतूत बताओ ना अपने। 302 का पर्चा था तुम्हारे ऊपर। जी बिल्कुल। उसके बाद मैं छुपा हुआ था इधर ही, इससे छुपा हुआ था। फिर इधर मैं शराब पी के घूम रहा था, जा रहा था, शराब पी हुई थी। सिर्फ शराब पी हुई थी? शराब पी हुई थी और लड़के का नाम काशिफ है, वो मेरे साथ घूम रहा था। बस खोल के बता क्या किया था? वो इकट्ठे घूम रहे थे। बस काशिफ ने मुझे बुलाया था इधर भावलपुर, भी भावलपुर आओ। मैं भावलपुर आ गया। मैंने ड्रिंक की हुई थी, मेरे साथ घूम रहा था। फिर आगे पुलिस का नाका लगा हुआ था, मैंने गाड़ी भगाई, पुलिस ने मेरे पीछे गाड़ी भगाई, उधर पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया। मैं पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ पर जिस केस में पकड़े गए हो, वो करतूत कब से घोल रहे थे? इस बच्चे की जिंदगी कब से बर्बाद कर रहे थे? मेरे 3 दिन पहले दुआ सलाम हुई थी। अच्छा जी। तुमने इस बच्चे के साथ गलत काम भी किया था? मैं शराब के नशे में था, की थी। कितनी बार? 1 दफा। सिर्फ 1 दफा? जी। क्यों बेटा? 2 मरतबा, एक बार गाड़ी में, एक बार फोन। याद आया? कितनी बार की थी? 2 बार। कैसे कैसे और कब कब? गाड़ी में घूमते हुए की थी, गाड़ी साइड पे लगा के। तुम जानते हो उस बच्चे की उम्र कितनी है? 1500। कितने पैसे दिए थे? 1500। किसे दिए थे? काशिफ को। काशिफ कौन है? काशिफ वही लड़का जो मेरे साथ घूम रहा था। नाज़रीन, जिस बच्चे की मदद के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, उसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसे कैसे रेस्क्यू किया गया, कैसे ये गिरफ्तार हुआ, वो सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। एक बार वो देख लीजिए। उसके बाद हम आपको जिसकी मुग़वी निशानदेही कर रहा है वो, और जिसका ये क्लाइंट था, वो दिखाएंगे और फिर इसके मुंह से तमाम सच सुनवाएंगे। निकल गया, ये वही हमें लगता है ना? हाँ वही है। क्या करेगा, पकड़ भी सकता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है यार।
भैया ड्राइवर तेज चला रुक जाए यार फिर बात सुनो, उसके अंदर भी एक लड़का है उसके अंदर भी है लड़का है ये कौन है? लड़का है इसके अंदर भी है लड़का है वो ये तो बंदा सी में बंदा रखे ना उधर है भाई भाई ये बंधा हुआ है ये देखो कि बंधा हुआ है कि तुम दोस्त थे वो भी पकड़ा गया, जिसने वो बच्चा सप्लाई किया वो भी पकड़ा गया। जी तमाम के तमाम लोग पकड़े जा चुके हैं, सबकी बात सामने आ चुकी है। अब तुमने कोई 1% झूठ बोला ना तो उसकी गुंजाइश नहीं है, सोच लेना तुम्हारे साथ कानून क्या करेगा। जो किया सच सच बताओ। जी जी कब से जानते थे ये आमिर काशिफ, कैसे हुई दोस्ती, इन बच्चों को कैसे सिलेक्ट करते थे, किस तरह रेट तय होता था? इस बच्चे के अलावा कितने बच्चों के साथ तुम पहले कर चुके हो? मेरे आमिर के साथ दुआ सलाम हुई थी। आमिर ने काशिफ को मिलवाया था। एक दफ़ा पहले मिला हूँ, एक दफ़ा दोबारा मिला हूँ, 2 दफ़ा मिला हूँ बस। और मैं अहमदपुर से इधर आया था। किसने मिलवाया था? कोई गाड़ी खरीदनी थी? आमिर ने मिलवाया था। किस लिए? आमिर ने कहा था भी ये लड़का है, इतने पैसे लेता है 1500 रुपया। मैंने कहा ठीक है मैं दूंगा। मैंने उसको 1500 दिए। उसके बाद हमारी दुआ सलाम हो गई इसके साथ। फिर बच्चों के साथ ये सब करने की लत कहाँ से शुरू हुई? इन लोगों से राब्ता कैसे हुआ? तुम लोगों का आपस में एक ग्रुप कैसे चलता था वो बताओ। मेरी आमिर के साथ दुआ सलाम हुई थी। आमिर ने मुझे इसके बारे में बताया भी ये तुम काम करो। पहले मैंने किसी को नहीं किया, पहले इधर ही बहालपुर में आकर इन्हीं के साथ मेरी दुआ सलाम हुई, आमिर के साथ। आमिर के बाद फिर इससे मुलाकात हुई। 2 दफ़ा हुई मुलाकात। किसी के साथ सलाम दुआ में कोई ये थोड़ी बताना शुरू कर देता है कि ये काम भी करो। कोई ना कोई साइकी मैच तो होती है ना कहीं से। नहीं, उसने कहा था कि 1500 लेता है। तुमने कुछ पूछा होगा उससे कि यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए तो उसने बताया होगा ना। मैं उधर मकान ढूंढ रहा था रेंट के लिए। उसने कहा कि इधर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ देता हूँ। जब उसके पास गया तो उसने मुझे तस्वीर दिखाई। फिर उसने कहा भी ये उधर बैठा हुआ था उसके मकान पर। उसने कहा भी ये लड़का अगर तुम इसके साथ दोस्ती करो तो 1500 लेगा। फिर मैंने 1500 दिया, उधर इसके रूम पे बैठा रह गया। किस तरह से ये चेन चलती थी? तस्वीरें सेंड करते थे, उधर से पसंद करते थे। अच्छा, और तस्वीरों पे भी रेट हो जाता था? हाँ, ये बताते थे 1000 रुपये 1500 है। अच्छा, सबसे ज्यादा रेट किस बच्चे का लगाते थे आप लोग? आमिर और जो काशिफ थे ना, वो तस्वीरें पे लड़के दिखाते थे। इस लड़के के इतने पैसे हैं, इस लड़के के 5000 हैं, इस लड़के के 10,000 हैं। 10,000 रुपया सबसे ज्यादा रेट था? जी, 10,000 ज्यादा। वो किस बच्चे का होता था? मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाते थे, जो कहते थे ये पसंद करो, वो दूसरे पसंद। तस्वीरें उस मोबाइल के अंदर होती थी। हाँ, तो 10,000 वाला दिखाया तुम्हें भी? तस्वीर में दिखाया था। फिर तुमने वो सिलेक्ट क्यों नहीं किया? मैं गरीब आदमी था, मैंने बोला मेरी फुर्सत नहीं है, मैं 1000 रुपये दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला फिर 1500 देना है, ये वाला लड़का बैठा है। फिर मैंने 1500 दिया। जो 10,000 रुपये जिस बच्चे का रेट दिखाया था आकिल वाले को, वो बच्चा उम्र में कितना लगता था? पता नहीं, तस्वीर से अंदाजन होगा 15 साल का, इसकी उम्र का होगा। इस उम्र का बच्चा? तस्वीर में तो ऐसे लगता था, मैंने देखा नहीं। पूछा नहीं कि इसका इतना रेट क्यों है? नहीं, मैंने नहीं पूछा। मेरी खूबसूरत था बच्चा वो? छोटी उम्र का था, खूबसूरत था। कितनी उम्र होगी? 13-14 साल। 13-14 साल। ये तस्वीर में देख के लगती थी? ये उनके मोबाइल में, उनके सारा कुछ उनके पास है। आपके साथ क्या हुआ था और कब से हो रहा है? मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तो स्कूल के पास ये शॉप होती थी वीडियो गेम्स की। तो जब छुट्टी होती थी तो हम गेमें खेलने जाते थे वहाँ उस शॉप पर। तो उस गेमर का नाम काशिफ था। तो 3-4 दिन हमने गेमें खेली। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे कुछ, तो उसने मुझसे पैसे नहीं दिए। उसने कहा कोई मसला नहीं, आपकी अपनी दुकान है, जब मर्जी आओ गेमें खेलो। तो ऐसे में 3-4 दिन खेलता रह गया। जब 5वां दिन हुआ तो उसने कहा कि
अब इतने पैसे हो गए और आप जो है ना बिल पे करो, नहीं तो मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा। आप अब्बू से, घर वाले से चोरी गेम्स खेलते थे? जी। अच्छा। जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो खेल कर घर जाते थे। अच्छा। तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा अगर तुमने पैसे ना दिए तो। मैं कितने पैसे थे? 1050 रुपीज। 1050? 50। अच्छा। और मैं अपने अब्बू से बहुत डरता हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि जब मेरे से हो जाएंगे तो मैं दे दूंगा, मेरे अब्बू को ना कहना। तो फिर उसने कहा चलो तुम्हारे पैसे कोई और दे देगा, तुम ऐसा करो उससे ना मिल लो। तो पहले मैं कंफ्यूज हुआ, मुझे इस काम का पता नहीं था। तो मिल लो मतलब क्या मिल लो, कुछ बताया उसने कि कहा क्या? कि वो बंदा आएगा, सिर्फ उससे ना काम दुआ करो और आपके पैसे दे जाएगा। अच्छा। तो मैं चला गया, तो जब वो वहाँ मुझे ले गया ना तो फिर पैसे उसने ले लिए। तो कहाँ लेके गया? उस वक्त उसका रूम इधर ही था, गेमों के साथ उसका एक रूम भी था उस वक्त। अच्छा। तो वहाँ ले गया, फिर ज़बरदस्ती की उन्होंने मेरे साथ, बदफेरी की। और फिर जो गेमर काशिफ था, काशिफ शरीफ, उसने मेरी वीडियो बना ली थी उस वक्त। तो मैं घर जा रहा था एक दिन, तो रास्ते में मुझे मिला, फिर उसने ना मोबाइल ऑन किया और मेरी वही वीडियो दिखाई। तो उसने कहा अगर तुमने मेरी कोई बात ना मानी तो मैं ये वायरल कर दूंगा, जैसा मैं कहूँ ऐसा करना होगा। फिर मैं डर गया था अगर वो वीडियो वायरल हो जाती तो फिर कुछ इज्जत नहीं रहती मेरी। फिर मैंने घर वालों को भी कुछ नहीं कहा। फिर मैं उसके पास जाता था रोज़। मैं इस तरह जाता था कि शाम को मैंने अब्बू को कहा हुआ था कि मैं टाइपिंग सीखने जा रहा हूँ गेम पर। उसकी वीडियो गेम्स की दुकान भी होती थी, कंप्यूटर भी पड़े हुए थे। तो अब्बू मान गया, उन्होंने कहा चलो सीख लो टाइपिंग। मैं शाम को जाता तो फिर काफ़ी लोगों को बुलवा के मेरे साथ बदफिलियाँ करवाता था। अब तक कितनी बार आपके साथ ये सब हो चुका? 35 से 40 बार हो चुका है। 35 से 40 बार। इस दौरान कभी आपने अपने वालिद को या किसी अपने करीबी दोस्त को कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। कभी नहीं बताया? उसने मुझे धमकी दी थी, उसने कहा अगर तुम बताओगे या कुछ ऐसा करोगे या कंप्लेन करोगे, FIR करोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो से रिलीज कर दूंगा। मेरा तो जो कुछ होगा होगा, पर तुम्हारी इज्जत चली जाएगी दुनिया से। जब पकड़े गए जी। तो किस तरह से पकड़े गए, क्या हुआ था? वो जब मैं शाम को 5 बजे काशिफ की दुकान पर जाता था, अब उसकी दुकान मैंने चौक पर है, मैं रेडियो स्टेशन तक आया था। तो आमिर, काशिफ के दोस्त हैं आमिर और वसीम, उनके साथ भी उनका लिंक है, उनके रूम है, तो वो भी हमें जो है ना सप्लाई करते हैं। तो एक दिन मैं जा रहा था काशिफ की दुकान पर, तो आमिर का एक दोस्त है तारिक, वो गाड़ी पर आ रहे थे। तो रास्ते में ऐसे मुझे उन्होंने देखा तो रुक गए। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा काशिफ की दुकान पर। तो उन्होंने कहा हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको लेते जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ देंगे, मैं चला जाऊँ। जैसे मैं गाड़ी में बैठा तो फिर वो मुझे नामालूम जगह पर ले गए। तारिक ने मेरे साथ बदफिली की, वापस आ रहे थे तो फिर पुलिस ने पकड़ लिया। 2 साल से आपके साथ ये सब चल रहा है? 2 साल से नहीं, तकरीबन 4-5 महीने हुए। 2 साल पहले उसने वीडियो बनाई थी जिसको मुझे पता नहीं था, वीडियो उसने अब आकर दिखाई थी। जब पहली दफा आपके साथ ये सब हुआ तो आपके घर में आपके रवैये से या आपकी तबीयत से घर में किसी को पता नहीं चला? नहीं, किसी को भी पता नहीं चला। आपके अलावा कितने और बच्चे हैं जिनको गेम्स के बहाने ये सब कुछ करवाया जाता है? तकरीबन से 9 से 10 लड़के और हैं। कितनी कितनी उम्र के हैं? वो मेरे से एक बड़ा है और बाकी सारे छोटे हैं। बाकी सब आपसे छोटे हैं? जी। यानी आप अगर 15 साल के हो तो वो 10, 12, 13 इस एज के बच्चे हैं? जी। महीने पहले एक लड़का इतना आया था कि उसकी उम्र 8 से 9 साल थी, वो लड़का। ऐसा हुआ कि ये लोग खुद पीते हों और बच्चों को भी फोर्स करते हों कि आप लोग भी ड्रिंक करें? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। शीशा जो मर्जी से जो पीता था उसे पिलाते थे। बच्चे को भी पिलाते थे? ड्रग्स देते थे बच्चे को साथ? ड्रग्स नहीं, शीशा जरूर पिलाते थे कि कोई मसला नहीं, पी लो, कुछ नहीं होता इससे। मारपीट तशद्दुद करते थे? मारपीट तशद्दुद भी थोड़ा बहुत करते थे। वो अगर मिसाल है किसी लड़की की तबीयत खराब है या वो नहीं मान रहा इस काम के लिए तो फिर उस पर तशद्दुद किया जाता था। आने वाला कस्टमर भी तशद्दुद करता था? आने वाला कस्टमर कोई एक हाथों पर मेरे साथ आज किसी ने तशद्दुद ऐसे नहीं किया। और बच्चों के साथ? औरों के साथ शायद किया हो। किसी बच्चे ने बताया नहीं? वो घर ही जाते थे, किसी छोटे बच्चे, जैसे मिसाल अब मैं हूँ या मेरे से कोई छोटे हैं, उस बच्चे को ले जाते थे। मेरे से कोई छोटा अगर मुझे बुलाना हो तो मेरे से छोटे बच्चे को मेरे घर भेज देंगे कि इस बच्चे को बुला रहा हो, ताकि अगर अबू भी निकले या कोई भी निकले उसे शक ना हो कि इसकी उम्र क्या, कोई मसला नहीं, अगर बाहर चलेंगे। वो खुद नहीं आते थे, किसी बच्चों को भेज कर बच्चों को बुलवाते थे। आपके पास मोबाइल फोन था?
जी उन्होंने मुझे लेकर दिया था। आपके वालिद ने पूछा नहीं फोन कहाँ से लिया? वालिद से छुपा कर रखा हुआ था। कभी घर में पता नहीं चला? कितने अरसे से फोन रखा हुआ था? फोन तकरीबन महीना हुआ। अच्छा, बच्चों को आदी करने के लिए आपके अलावा, आपको तो चलो ब्लैकमेल किया, क्या कोई और हरबा भी इस्तेमाल किया जाता था कि बच्चा शोर ना डाले या किसी को बताए ना? ब्लैकमेलिंग के अलावा भी उनका जहन बनाने के लिए क्या कोई वीडियो क्लिप्स या इस तरह की चीजें दिखाकर पहले उनको रेडी किया जाता था? नहीं, उनके जहन में लालच दी जाती थी कि बाइक पर घुमाया जाता था, उन्हें शॉपिंग करवाई जाती थी और कुछ होटल अच्छे होटलों पर खाना खिलाया जाता था। तो उनके यानी लालच दिलाकर ना फिर उन्हें लेकर आते थे, फिर यहाँ जबरदस्ती करवाते थे और वीडियो बनाकर फिर आगे ब्लैकमेल करते थे। 2.5 साल आपने हिम्मत नहीं की, आप ब्लैकमेल होते रहे। 2.5 साल के बाद कैसे हिम्मत आ गई कि हमसे भी रब्ता कर लिया और इनको अब बेनकाब भी करने जा रहे हैं? बात इसलिए आई कि अगर मैं था तो चलो फिर भी ठीक था, पर जो वो मासूम बच्चे आते थे, जब मैं उन्हें देखता था ना, जब उन पर तशद्दुद किया जाता था या उन्हें इस काम में ज़बरदस्ती करके डाला जाता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हिम्मत की है। नाज़रीन, ये तो एक बच्चे ने हिम्मत की, 7-8 बच्चे विक्टिमाइज्ड हैं, लेकिन इस एक बच्चे की हिम्मत के बाद, हमें राब्ता करने के बाद, हमने इसकी कैसे मदद की, GPO बहावलपुर फैसल कामरान ने कैसे सपोर्ट किया और हम इन लोगों को गिरफ्तार करवाने, मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे।